हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में दूध के जो उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इसके माध्यम से जो दूध उत्पादक हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी और इसके तहत जो मैदानी क्षेत्र के उत्पादक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, उनको प्रति लीटर 50 पैसे की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और जो पर्वतीय क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक हैं उनको 1 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी ताकि राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो 2 राजधानी है। यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में उत्तराखंड के नए जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं जनरल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड का जो DLR नंबर है वो है 130503। 13 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 जो है लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधानमंडल है उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो है 1 फन्नी। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और केवल यहाँ 70 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका हाल ही में नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसको पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जानवरों के लिए भारत में पहला क्वारंटाइन सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया था? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया था और भारत में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था। कब लाया गया था भारत में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट? तो 1973 में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भीमताल झील फतताल झील ये झीलें कहाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य से ही कि हाल ही में भारत का जो पहला फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ये कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में ही की गई है और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना की गई है। ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। भारत का पहला
पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में ही किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड राज्य ने ही लॉन्च किया है। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में ही की गई है, जिसकी ऊंचाई है 11,000 फीट, ये याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। हाल में कोविड-19 पेशेंट के लिए हौसला मिशन की शुरुआत यह उत्तराखंड राज्य ने ही की है। और कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। और हाल ही में सेल्फी विथ टेंपल पहल की शुरुआत उत्तराखंड में ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अपने मूल अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में अपनाया गया था। और 2021 में मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो 2021 के लिए इसकी थीम थी इक्वालिटी रिड्यूसिंग एंड इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट 2021 में मानवाधिकार दिवस की थीम थी। अब यह दिसंबर का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 1 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व एड्स दिवस बनाया गया है। विश्व एड्स दिवस बनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज एड्स और एंड पैंडेमिक 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी। और 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस। अगला है 2 दिसंबर को बनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये भी 2 दिसंबर को बनाया गया है। अगला जो है 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और अगला है 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। और अगला जो है 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे बनाया गया है 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर को बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया जाता है हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। और अगला जो है 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नागरिक
उड्डयन दिवस और 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 9 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस बनाया गया है 9 दिसंबर को। और अब 10 दिसंबर को बनाया गया है मानवाधिकार दिवस। और 10 दिसंबर को एक और डे बनाया गया है, यह भी याद रखिएगा, पशुओं का अधिकार दिवस, यह कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पशुओं का अधिकार दिवस, यह भी 10 दिसंबर को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन नया रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। यह 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा 17 करोड़ रुपए की लागत से। और यह छत्तीसगढ़ का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च है। इस इंस्टीट्यूट में सुजुकी के विशेषज्ञ जो प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा ड्राइवरिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। और जैसे बड़े वाहन ट्रैक हो गए, इन सब की ड्राइवरिंग के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च में। नेक्स्ट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। और यही यहाँ का DLR नंबर है, याद रखिएगा 321105। 32 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 11 लोकसभा की सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल वो है 1 फन्नी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और 90 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क और नेक्स्ट याद रखिएगा खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यही स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में ही। और हाल ही में भारत का 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का चौथा नया टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क को बनाया गया है? तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क को ही बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती नदी पर। आचान कमार, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महातारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए इसके तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ही की है। और मड़ई महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में ही बनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा फ्री धनवंतरी मेडिकल जेनरिक योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने ही की है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की है। और गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज को जर्मनी देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने एंजेला मर्केल की जगह ली है। अब जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन।
और यूरो यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो ये जर्मनी ने ही दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूपेश गोयल जी, जो कि IIT कानपुर के एक वैज्ञानिक हैं। इन्हें ही कंप्यूटेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको विकसित करने में इनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार होता है वो 35 वर्ष से कम उम्र वाले होनहार वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है और ये 2011 से लगातार यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और इस वर्ष का दिया गया है रूपेश गोयल को, जो कि IIT कानपुर के एक वैज्ञानिक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में लोबी इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक इंस्टीट्यूट है, इस कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी एशिया पावर इंडेक्स 2021 और इसमें जो भारत की रैंक है वो 4th नंबर है। भविष्य में संसाधनों के प्रदर्शन के मामले में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसमें जो पहले नंबर पे है वो है अमेरिका फर्स्ट पे है और सेकंड पे है चीन, थर्ड नंबर पे है जापान और 4th नंबर पे है अपना देश भारत। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की 4th रैंक है और इसमें 10 नंबर पे है थाईलैंड, ये भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को 2022 में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जो रॉयल गोल्ड मेडल होता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और यह प्रदान किया जाएगा बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी जी को वास्तुकला के क्षेत्र में 1995 में आगा खां पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इससे पहले 2022 में 2 मानव रहित अंतरिक्ष जो गगनयान मिशन है लॉन्च किए जाएंगे। दूसरा जो लॉन्च किया जाएगा वो 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, जिसको एक इसरो द्वारा विकसित जो मानव रोबोट है व्योममित्र के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2023 में गगनयान भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। के सिवान इसके अध्यक्ष हैं और यदि पूछा जाए कि इसरो के संस्थापक कौन हैं तो विक्रम अम्बलाल साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, ये भारतीय मूल्य की प्रोफेसर हैं
प्रोफेसर हैं नीली बेंदापुड़ी को अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और यह पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और पहली अश्वेत महिला भी अध्यक्ष बनी है और भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई है। नीली बेंदापुड़ी भारतीय मूल की एक प्रोफेसर है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।